इस चैप्टर में इस बार आप लोगों को यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है what do you understand by, what do you mean by degrees of freedom? What do you mean by degrees of freedom? Explain. How can you calculate? Explain how can you calculate degrees of freedom for mono, di and triatomic gas molecules. जरा पढ़ो क्वेश्चन क्या है। DOF means degrees of freedom for monoatomic, diatomic and ये पेपर में आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, ये कंफर्म है, ये आएगा पेपर। बाद में मुझे बताना आया था कि नहीं आया। What do you mean by degrees of freedom? Explain how can you calculate degrees of freedom for mono, di and triatomic gas? अगर नहीं भी आएगा तो तुम लोगों को कम से कम एक दो ऑब्जेक्टिव इससे आएंगे। वहां लिखा होगा degrees of freedom for triatomic gas molecule is ऑप्शन होंगे। जो आज कराऊंगा, जो अभी आप लोगों को आधे घंटे में ज़बानी याद होंगे, डाई के लिए, मानो के लिए, ट्राई के लिए क्या है, वो अभी याद होंगे आपको, तो आप बता सकते हो। उधर ऑप्शन होगा, वहां पर आप लोगों को बताना है। पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताऊंगा, फिर जनरल फार्मूला कैसे करते हैं कैलकुलेट, फिर मैं मानो और डाई और ट्राई, वो बाद में आसान बने। ये कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन। देख लीजिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, the number of coordinates, the number of coordinates used to specify the position and configuration of a system is called degrees of freedom. What do you mean by degrees of freedom? अभी समझ नहीं आएगा, अभी तुम लोगों को सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। अंडरस्टैंड तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही असली आएगा, जब मैं रिपीट करूंगा फिर आसान लगेगा। What do you mean by degrees of freedom? शाबाश बेटा। The number of coordinates. Degrees of freedom means the number of coordinates. The number of coordinates used to specify, used to describe, the position and configuration of a system. पढ़ो। Degrees of freedom means the number of coordinates used to specify the position and configuration of the system. हाँ, उसको क्या बोलेंगे? Degrees of freedom. कितने कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को जरूरत पड़ रही है एक सिस्टम की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए, उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? शाबाश। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मींस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स used to specify the position and configuration of a system. उसको क्या बोलेंगे? Degrees of freedom. आप देखो आगे, मान लीजिए मैंने आप लोगों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ाया है काइनेमैटिक्स में। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, ये एक्स एक्सिस पर चल रहा है। मान लीजिए ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक पर, ऑरिजिन ये है। अगर ट्रेन चल रही है, आप लोगों को अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, आप लोगों को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, ऑरिजिन ये है। ट्रेन मान लीजिए जम्मू से निकल गई, अब मान लीजिए पठानकोट पहुंच गई, तो आप लोगों को सिर्फ जम्मू से देखना है एक ही कोऑर्डिनेट, पठानकोट तक कितनी डिस्टेंस है, आप लोगों को पता चलेगा इसकी पोजीशन।
तो इसका मतलब हो गया when the object is moving along x-axis then you need only one coordinate out of to specify its position or configuration. Therefore the body has only 1 degrees of freedom. और ये सिर्फ ये थोड़ी x axis y axis पर चल सकती है, नहीं, ये z axis पर ये चलेगी तो चलेगी किस पर? हाँ, इसलिए इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, चलने की फ्रीडम कितनी है? एक ही। इसलिए इसको इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? का ये जरूरी नहीं है x एक्सिस, मैंने बताया अगर y एक्सिस एक ही कोऑर्डिनेट पर चलेगी, z एक्सिस पर मतलब स्ट्रेट पाथ पर जब बॉडी चलेगी ना इधर से जा सकती है ना, तो तब उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? आप पुल पर चल रहे हैं, दरिया है, यहां से दरिया है ना, इधर से आप जा सकते हैं ना, आपको चलना ही चलना क्या है? स्ट्रेट पाथ पर। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके लिए एक ही है। इसलिए याद रखना बेटा, when a body, first point is when a body or an object is moving along a straight path, is moving along x-axis, then the number of coordinates used to specify its position or configuration is only, therefore it has 1 degree. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है फिर? डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी एक। समझ आया कि नहीं? अब शाबाश बेटा। अब देखो मैं दूसरा आप लोगों को समझाता हूं। अब आप लोग देख लीजिए, मैंने अब 2 एक्सिस ली, एक एक्सिस y ले ली, x लिया, एक y ले ली, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक इंसेक्ट बना दिया, ये इंसेक्ट है कोई, ये बोर्ड पर चल रहा है। कितने कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने की? तुम लोगों को पता है, पहले यहां से आप लोगों को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये बन जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो फिर यहां से डालना पड़ेगा y पर। इसका मतलब ये x एक्सिस की तरफ भी चल सकता है, ये इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन गए? समझ आ रहा है? when an object or a body is moving in a plane, is moving in a plane, किस प्लेन में मूव कर रहा है इस वक्त? xy प्लेन, चाहे xy प्लेन हो, yz प्लेन हो, zx प्लेन, कोई भी प्लेन 3 में से हो सकता है। मगर इस वक्त ऑब्जेक्ट किस प्लेन में चल रहा है? या ये x एक्सिस पर चल सकता है या y एक्सिस, मगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने जरूरत पड़ रहा है? Therefore, the number of degrees of freedom for the insect is 2. कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए है? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? शाबाश बेटा, ये हो गया दूसरा। अब देखो तीसरा, ये एग्जांपल्स बता रहा। अब कितनी एक्सिस ले ली मैंने? 3। मगर एक्चुअल में ये जो 3 एक्सिस बनाते हैं ये स्पेस होती है। बोर्ड पर मैं बना सकता हूं 2 एक्सिस, ये 2 डायमेंशनल है। स्पेस होती है क्या? 3 डायमेंशनल। क्या होती है? स्पेस होती है 3 डायमेंशनल। बोर्ड क्या है? रेलवे ट्रैक क्या है? 1 डायमेंशनल। इधर देखो, यहां पर आप लोग देख लीजिए, एक एक्सिस ऐसे बनेगी, एक ऐसे, एक ऐसे। अब बोर्ड पर मुझे दिखाना है तो एक्चुअल में ये एक्सिस होती है ऐसे बाहर की तरफ, कौन? मगर यहां पर बनाना पड़ेगा मुझे, मैं बाहर कैसे निकालूंगा? तो ये इस तरीके से, मगर ये तीनों होती है आपस में परपेंडिकुलर। अब एक्चुअल में ये स्पेस में होती है 3 डायमेंशनल पैटर्न, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब इस 3 डायमेंशनल पैटर्न में हवा में ए क्रो फ्लाइंग इन एयर, एक क्रो को हम फ्लाई कराएंगे किस में? हवा में। हवा में क्रो फ्लाई कर रहा है या काइट, ए काइट फ्लाइंग इन एयर। अगर काइट आप लोग फ्लाई करा रहे हो एयर में और इसकी पोजीशन जाननी है, आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, देयरफॉर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए काइट इज 3। हाँ, ये याद रखना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे तब? 3। लेकिन यहां तक आसान था, अगर स्ट्रेट पाथ पर चलता है कोई भी चीज तो 1,
अगर प्लेन में चलता है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर स्पेस में चलता है तो 3। आप सुनो, अब स्पेस को ही आगे बढ़ाना है, ये क्लियर होना चाहिए, फिर मैं प्रूफ करके दूंगा। अब ये तो क्रो है और ये काइट है, दोनों उड़ते हैं किस में? स्पेस में। अगर दोनों उड़ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, मगर ऑब्जेक्ट कितने? 2। समझो, ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2। वो अलग उड़ रहा है, ये अलग उड़ रहा है, इनको आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3। ऑब्जेक्टिव कितने? 2। पार्टिकल्स कितने? 2। पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 2। इसके कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3। इसके 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम, सिस्टम हो गया क्रो एंड काइट, ये बन गया सिस्टम। जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक हाँ हाँ नहीं बोलो। कितने पार्टिकल्स है? 2। 2 पार्टिकल्स है, तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो 3 पर ऐसे बनेगा ना, वो अलग चीज है। कितने पार्टिकल्स है? 2। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप सुनिए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली उड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंटली उड़ रहा है। इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3। इसके कितने डिग्री? 3। सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 6। कितने? 6। याद रखना, 3 किसके? 3 किसके? शाबाश। आप देखो असली पॉइंट। अब काइट के बजाय मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं। ये मान लीजिए ये है ईगल, ये बड़ी मैंने बनाई, क्या है ये? ईगल, ये एनिमेशन मान लीजिए। ईगल की चोंच में मैंने एक रॉड रखी और वही रॉड किसने पकड़ी यहां से चोंच में? शाबाश, ये उड़ रहे हैं, ये तो उड़ रहे हैं स्पेस में, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, ना ये कम हो रही है ना, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर ये जितना भी उड़ेंगे इनके बीच में डिस्टेंस ना ज्यादा हो रही है ना, शाबाश। ये कोऑर्डिनेट चेंज 6 में से एक कोऑर्डिनेट आप लोगों ने फिक्स कर दिया। इसमें चलने की इनको फ्रीडम नहीं है, ना, ये इसकी तरफ आ सकता है ना ये, इसकी तरफ। हाँ, एक फ्रीडम आप लोगों ने इसको खत्म कर दी। एक डिस्टेंस आप लोगों ने इसको, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी? फिक्स। अंडरस्टैंड करो। तब इस सिस्टम की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 6 नहीं है, अब कितनी है? 5। कब? When there is fixed distance between the crow and the kite, then the number of degrees of freedom is not 6, there is only, ये अंडरस्टैंड किया कि नहीं? कितनी है? कब? जब इनके बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है between the crow and the kite, then there is not 6 degrees of freedom, there are only, ये याद है। लेकिन अब जो पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे डाई, मोनो और ट्राई में यही सिस्टम यूज करना है, वो देखो, द जर्नल फॉर्मूला, जबानी याद रखना, पेपर में काम आएगी। द जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इधर दिया, देख उधर क्या करते हो? द जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3p minus r, 3p minus R, ये मैं अभी बताता हूं। p means number of particles or number of objects, r means number of independent relations, number of independent relations, याद रखो between the objects. What is p? Number of particles or number of objects. What is r? Number of relations between the particles or objects.
ये फॉर्मूला याद रखना। जरा मुझे बताओ, जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? 3p माइनस। इसी से आप लोग कैलकुलेट करोगे सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज p? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ, व्हाट इज r? शाबाश बेटा। अगर पार्टिकल एक था, तुम लोगों को मैं समझाऊंगा, पार्टिकल एक था और वो भी चल रहा था स्ट्रेट पाथ पर। जब एक ही पार्टिकल है, रिलेशन कोई होगी? जब एक ही है, जब एक ही है तो रिलेशन तो किसके साथ रखेगा? जब पार्टिकल एक ही है, रिलेशन किसी के साथ? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद रखना। लेकिन जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जब रिलेशन, जब आप लोग देख लीजिए, पार्टिकल कितने थे? पार्टिकल कितने थे? 2। रिलेशन कितनी बनाई? 1। रिलेशन कितनी बनाई? पार्टिकल 2, रिलेशन 1, तो क्या बन गए? 3 मल्टीप्लाई माइनस कितना बन गया? 5। अगर पार्टिकल 2 है लेकिन इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं, रिलेशन कोई ये इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं, तो रिलेशन कितनी है? 0। पार्टिकल्स कितने? 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने? याद रखा, मैंने बताया व्हेन द 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इंडिपेंडेंट, रिलेशन उनके बीच में तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, तो क्या बन गए? पार्टिकल्स 2 है लेकिन इनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बने? 5। हाँ, तो लेकिन अभी मैं समझाऊंगा फिर से, आप लोग पहले, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए वरना ये रह जाएगा। इधर देखो, अब है सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस पता है कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ये हो गए हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्स्ट्रा। इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक में पार्टिकल एक। सबको पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। शाबाश बेटा, जरा मुझे समझाओ क्या है फॉर्मूला? 3p माइनस, इधर देखो, पार्टिकल कितने? रिलेशन कितनी? 0। p इज इक्वल टू 1, रिलेशन कितनी? 0। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बन गए? जरा मुझे बताओ। शाबाश। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज 3। शाबाश। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। अब पेपर में तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज 3। ये लिखना है आपको। अब अभी समझ आएगा जब मैं कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन। अब है डायटोमिक। डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस होता है O2 N2, है ना? अब तुम सबको पता है O2 को लिखेंगे हम O बॉन्ड लिखते हैं, डबल बॉन्ड लिखते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब रिलेशन एक है। तो अब मुझे बताओ पार्टिकल्स कितने? 2। इधर सुनो, DOB, DOF, 3p माइनस, तुम लोग खुद बताओ। जरा मुझे बताओ पार्टिकल्स कितने? 2। रिलेशन कितनी है इनके बीच? समझ आया? रिलेशन कितनी? पार्टिकल्स कितने? 2। तो n, ये जरूरी नहीं है O पर ही करोगे, n पर भी रिलेशन तो एक ही है। तब भी कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 कितना बन गया? 6 माइनस 1 कितना हुआ? पेपर में आएगा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस इज, तुम लोग क्या लिखोगे मोनोएटॉमिक के लिए? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायटोमिक। सबसे तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रायटोमिक। इधर देख लीजिए, ट्रायटोमिक में
ट्राइएटॉमिक में दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि दो एग्जांपल से ये प्रूव करना है। ट्राइएटॉमिक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, H2O। H2O हो गया ना ट्राइएटॉमिक। तीन एटम है ना इसमें भी तीन एटम है। तुम लोग तो केमिस्ट्री मुझसे अच्छे जानते हो। H2O, इसमें भी तीन एटम है, इसमें भी, मगर इसमें होते हैं, यहां पर मैं इस तरीके से बनाता हूं क्योंकि इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, ये पेपर में देख लेना। ट्राइएटॉमिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्राइएटॉमिक हो, इधर सुनो, कार्बन को लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल। इसकी लीनियर शेप बनती है, इसकी ट्रायंगुलर शेप बनती है। क्या बनती है? क्योंकि तुम सबको पता है जब लीनियर मॉलिक्यूल बनाते हो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है, C यहां से O और यहां से O, और ये बनता है, सबको पता है, O यहां पर, H यहां पर और H यहां पर और यहां। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता इसमें पार्टिकल्स कितने? शाबाश, कैलकुलेशन आ रही है, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हो? कितने पार्टिकल्स है? रिलेशन कितनी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने? 3p माइनस कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 कितना? 9 माइनस 2 कितना बन गया? समझ आया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस व्हेन द मॉलिक्यूल इज लीनियर शेप इज 7। जरूरी नहीं है इसमें 7 निकले। तुम लोग जरा आप में बता दीजिए कितनी रिलेशन है? रिलेशन है, अच्छा पहले पार्टिकल्स कितने? रिलेशन कितनी? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बने? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बने 3 इंटू 3 माइनस, शाबाश, क्या बन गया? अगर ट्रायंगुलर शेप का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने? अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5। डायटॉमिक। अगर मोनोएटॉमिक हो, कौन सी फार्मूला ऐसी है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? व्हाट इज T? व्हाट इज R? नंबर ऑफ रिलेशंस, इंडिपेंडेंट रिलेशंस। मोनोएटॉमिक की एग्जांपल क्या है? शाबाश। डायटॉमिक की एग्जांपल क्या है? शाबाश। ट्राइएटॉमिक की, ट्राइएटॉमिक में दो हिस्से हो जाते हैं। अगर लीनियर शेप का मॉलिक्यूल हो या अगर लीनियर शेप का तो रिलेशन कितनी बनती है? 2। ट्रायंगुलर शेप का, लीनियर शेप की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी? 7। ट्रायंगुलर शेप की, मोनोएटॉमिक की, डायटॉमिक की, ट्राइएटॉमिक की 7 या 6। कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं आएगा लिखना, तुम लोगों का काम है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटॉमिक, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर। मगर तुम लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, वहां